जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज का झारखंड जीके क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% दिखने वाला है। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें कि आज का जो क्लास है इसमें हम लोग झारखंड जीके के तहत देखने वाले हैं झारखंड नगर प्रशासन, और ये वाला भी एग्जाम के सिलेबस में आपका है शामिल, इसीलिए इसको भी पढ़ना अति आवश्यक है। कल हम लोग क्या देखे थे? तो कल हम लोग देखे थे झारखंड पंचायती राज व्यवस्था। आज हम लोग देखेंगे झारखंड नगर प्रशासन। तो दोनों को पढ़ना अति आवश्यक है, दोनों से क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। तो ये सवाल जो है बेहद खास है। तो आप लोग क्या कीजिए कि अपना नोटबुक निकाल के बैठ जाइए। अब नोटबुक निकालने इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो सवाल है उसका उत्तर तो बता के ही जाएंगे, लेकिन उसके साथ एक्स्ट्रा फैक्ट जुड़ा होगा उसको भी डिटेल में बताएंगे। तो उसको आप लोग क्या कीजिएगा कि अपना नोटबुक में नोट करते हुए चलिएगा। और यकीन मानिए जो आप पढ़ते हैं याद रहता है, लेकिन जिसको आप लिख लिख के पढ़ते हैं आपके दिमाग में अधिक दिनों तक याद रहता है। तो अभी हम लोग देखेंगे टोटल 26 क्वेश्चन, तो 25 से 30 मिनट लगेगा। आप लोग धैर्य बना के शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है कि किस संविधान संशोधन द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? पहला है 73वां संविधान संशोधन, दूसरा है 74वां संविधान संशोधन, तीसरा है 75वां संविधान संशोधन और चौथा है 76वां संविधान संशोधन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 74वां संविधान संशोधन के द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। ठीक है। और 73वां में क्या है? तो 73वां में आपका क्या है? पंचायती राज व्यवस्था। क्या है? पंचायती राज व्यवस्था आपका जो है 73वां संविधान संशोधन में है। तो 73 में आपका पंचायती राज हो जाएगा और 74 में आपका शहरी स्थानीय निकाय को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। ये आपको याद रखना है। चलिए, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको हल्के में नहीं लीजिएगा। ये वाला क्वेश्चन आपका पहले भी पूछा जा चुका है और आगे भी पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं रखता है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि झारखंड नगर पालिका कानून 2011 कब अस्तित्व में आया? पहला है 9 फरवरी 2012, दूसरा है 15 फरवरी 2012, तीसरा है 7 जुलाई 2011, चौथा है 25 अगस्त 2011। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, 9 फरवरी 2012 को झारखंड नगर पालिका कानून 2011 अस्तित्व में आया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि झारखंड नगर पालिका कानून 2011 के अनुसार नगर निगम हेतु कौन सा अनिवार्य शर्त नहीं है? यहाँ पर जो 4 कथन दिया गया है उनमें से 3 जो है आपका अनिवार्य शर्त है, लेकिन एक नहीं है। जो नहीं है उसी की हमें पहचान करनी है। देखिए, पहला क्या कह रहा है कि संबंधित स्थानीय निकाय क्षेत्र की जनसंख्या 1,50,000 हो या उससे अधिक होना चाहिए। दूसरा, जनघनत्व 400 किलोमीटर से अधिक हो। तीसरा, वार्षिक आय 1.5 करोड़ से अधिक हो। और चौथा है गैर कृषि यहाँ पर हो जाएगा ना, किसी ने कृषि, गैर कृषि कार्य में रोजगार 75% से कम ना हो। इसमें कौन सा अनिवार्य शर्त नहीं है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ये वाला, जनघनत्व 400 किलोमीटर से अधिक हो। ये वाला जो है आपका अनिवार्य शर्त नहीं है, बाकी तीनों का तीनों सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि रांची नगर पालिका की स्थापना कब हुई थी? पहला है 1869, दूसरा है 1872, तीसरा है 1875 और चौथा है 1890। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1869 में रांची नगर पालिका का स्थापना किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि रांची नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? पहला है 10 जनवरी 1975, दूसरा है 20 फरवरी 1975, तीसरा है 15 सितंबर 1979 और चौथा है 18 सितंबर 1880। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 15 सितंबर 1979 को रांची नगर निगम की स्थापना हुई है। ये क्वेश्चन भी रिपीट पूछते रहता है, तो ये सब डेट को जो है आपको भली भांति अच्छी तरह से लिख के याद करना होगा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ पर हम लोग को जो है गलत कथन की पहचान करनी है। और आपको ये क्या हम लोग देख रहे हैं? तो नगर प्रशासन। तो नगर प्रशासन से संबंधित जो गलत कथन है उसकी पहचान करना है। पहला ऑप्शन कहता है कि मेयर नगर निगम का अध्यक्ष होता है। दूसरा, मेयर और उप मेयर दोनों का प्रत्यक्ष चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है। तीसरा, मेयर शहर का प्रथम नागरिक कहलाता है। चौथा, नगर निगम का प्रशासनिक प्रमुख नगर आयुक्त नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर जो है आपका ऑप्शन नंबर डी, ये जो है आपका गलत कथन है। बल्कि यहाँ पर जो है नगर निगम का प्रशासनिक प्रमुख नगर आयुक्त होता है,
ये वाला सही होता, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया है, इसीलिए यह गलत हो गया। ठीक है, देखिए तो मेयर जो है नगर निगम का अध्यक्ष होता है, बिल्कुल सही है। मेयर और उप मेयर दोनों को जो है 5 वर्ष के लिए चुना जाता है, और मेयर को जो है शहर का प्रथम नागरिक कहा जाता है। ये सब के सब बात सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो है गलत कथन है। आपको ये बताना है, अपने अपने शहर के मेयर का नाम का जो है कमेंट करना है। ठीक है, रांची का मेयर कौन है, तो जैसे आपको पता है कि रांची की मेयर रोशनी खलको है, वैसे ही बाकी ज़िला का जो है मेयर कौन कौन है, आप लोग जिस ज़िला में रहते हैं आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि अपने शहर का मेयर का नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर निगम नहीं है। पहला है हजारीबाग, दूसरा है चास, तीसरा है देवघर, चौथा है जमशेदपुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जमशेदपुर क्या है, ये नगर निगम नहीं है। और ये क्वेश्चन हूबहू आपका जो है दरोगा में पूछा था पीटी में 2017 में, हूबहू सेम टू सेम यही क्वेश्चन था। और तो जमशेदपुर क्या है, एक नगर निगम नहीं है। अब जमशेदपुर की बात करेंगे तो जमशेदपुर की तो बात करेंगे ही, उससे पहले आपको बता दें कि पूरे झारखंड में जो है कितने 9 नगर निगम हैं, कितने 9 नगर निगम। और ये 9 नगर निगम का नाम जो है हम आपको एक बार बता देते हैं, लिख के ही बता देते हैं। एक हो जाएगा आपका रांची नगर निगम, दूसरा क्या हो जाएगा, तो दूसरा हो जाएगा आपका धनबाद, और तीसरा क्या हो जाएगा, तो तीसरा हो जाएगा आपका देवघर। आप लोग भी लिखिए, 3 हुआ है। और चौथा क्या हो जाएगा, तो चौथा हो जाएगा आपका चास। पांचवा क्या हो जाएगा, पांचवा हो जाएगा आपका आदित्यपुर। छठा क्या हो जाएगा, छठा हो जाएगा आपका हजारीबाग। सातवां भी लिख देते हैं, सातवां आपका हो जाएगा गिरिडीह। आठवां क्या हो जाएगा, आठवां हो जाएगा आपका मेदिनीनगर। और नौवां क्या हो जाएगा, नौवां हो जाएगा आपका मानगो। तो पूरे झारखंड में जो है आपके 9 नगर निगम हैं, उसमें से ये तीनों शामिल है, लेकिन आपका जमशेदपुर जो है नगर निगम नहीं है। बल्कि जमशेदपुर झारखंड का एक शहर है, और इसे झारखंड का औद्योगिक शहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो झारखंड का औद्योगिक शहर कहा जाता है। साथ ही इसे झारखंड का खेल नगरी भी या खेल राजधानी भी कहा जाता है, इतना याद रखना है। और ये जो जमशेदपुर शहर है, ये जमशेदपुर शहर है, ये आपका कहाँ है, स्वर्ण रेखा प्लस खरकई नदी के संगम में बसा हुआ है। जमशेदपुर शहर में ही 1907 ईस्वी में टिस्को कंपनी की स्थापना जमशेदजी नसरवांजी टाटा के द्वारा किया गया था, और उन्हीं के नाम पर जो है इस शहर को आज जमशेदपुर शहर या टाटा नगर के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी पूछा जाता है कि जमशेदपुर का भाई पुराना नाम क्या है, तो पुराना नाम साकची है। और बार बार कह रहे हैं कि जमशेदपुर एक शहर है, तो ये किसी ज़िला के अंतर्गत आता है, तो ये किस ज़िला के अंतर्गत आता है वो भी बताते हैं। तो जमशेदपुर जो है आपका पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आता है। और पूर्वी सिंहभूम जिला कब बना है, तो पूर्वी सिंहभूम जिला बना है 16 जनवरी आपका 1990 ईस्वी को, इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि नगर निगम का औपचारिक प्रधान कौन होता है। पहला है म्यूनिसिपल कमिश्नर, दूसरा है मेयर, तीसरा है वार्ड कमिश्नर, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मेयर क्या होता है, तो मेयर जो है नगर निगम का औपचारिक प्रधान होता है। और आपको बार बार हम कह रहे हैं कि अपने शहर का जो है मेयर कौन है, आप लोग कमेंट करके भेजिए उनका नाम, साथ में उस शहर का नाम। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि झारखंड में कौन से संशोधन एक्ट को मौन क्रांति भी कहा जाता है। पहला है 71वां और 72वां, दूसरा है 73 और 74, और तीसरा है 67 और 68, और चौथा है 69 और 70। तो इसको आपको बता दें, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 73वां और 74वां संशोधन एक्ट को जो है मौन क्रांति कहा जाता है। क्योंकि 73वां संविधान संशोधन में किसको संवैधानिक दर्जा दिया गया है, तो पंचायती राज को। ठीक है, पंचायती राज को। और 74वां संविधान संशोधन में नगर निकाय या नगर प्रशासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। इसीलिए जो है 73वां और 74वां संविधान संशोधन को मौन क्रांति भी कहा जाता है, इतना आपको याद रखना है। और ये वाला क्वेश्चन भी आपका एसआई यानी कि दरोगा में 2017 में पीटी में हूबहू पूछ चुका है ये वाला क्वेश्चन, और आगे भी पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं रखता है। देखिए, हम जो भी क्वेश्चन लाते हैं वो आपके एग्जाम में पहले पूछ चुका है या आगे आने की संभावनाएं रखता है। ऐसा कोई भी फालतू क्वेश्चन को हम शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि हम आपका जो है टाइम पास बिल्कुल भी कराना नहीं चाहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि कौन सा रांची नगर निगम द्वारा निभाया जाने वाला एक बुनियादी कर्तव्य है।
मतलब एक कर्तव्य तो सबे है, लेकिन बुनियादी कर्तव्य कौन सा है उसको आपको बताना है। पहला है खेल को बढ़ावा देना, दूसरा है अनुसंधान के लिए सुविधा, तीसरा है पानी की आपूर्ति, चौथा है सिनेमा घरों में सुविधा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। पानी की आपूर्ति जो है रांची नगर निगम का जो है निभाया जाने वाला एक बुनियादी कर्तव्य है, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण काम है, उसका ड्यूटी है, उसका फर्ज है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि वर्तमान में झारखंड में नगर निगम की संख्या कितनी है? पहला है 7, दूसरा है 8, तीसरा है 9, चौथा है 10। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 9। झारखंड में वर्तमान में नगर निगमों की संख्या 9 है और 9 का नाम हम थोड़ा देर पहले ही लिख दिए हैं, अभी सिर्फ हम बोल के बता देते हैं। एक हो जाएगा आपका रांची, दूसरा में धनबाद, तीसरा में देवघर, चौथा में चास, पाँचवा में आदित्यपुर, छठा में हजारीबाग, सातवां में गिरिडीह, आठवां में मेदिनीनगर और नौवां में मानगो हो जाएगा। तो इस तरह से झारखंड में जो है नगर निगमों की संख्या कितनी है? 9 है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 के अनुसार नगर परिषद हेतु कौन सा अनिवार्य शर्त नहीं है? शर्त नहीं है ये कह रहा है, उसको भी ध्यान देना है। पहला है संबंधित स्थानीय निकाय क्षेत्र की जनसंख्या 40,000 से अधिक और 1.5 लाख से कम हो। दूसरा है जनघनत्व 400 वर्ग किलोमीटर से अधिक हो। तीसरा है वार्षिक आय 50 लाख से अधिक हो और चौथा है गैर कृषि कार्य में रोजगार 75% से कम ना हो। तो अनिवार्य शर्त कौन सा नहीं है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जनघनत्व 400 वर्ग किलोमीटर से अधिक हो, ये वाला जो है अनिवार्य शर्त नहीं है, बाकी सब के सब सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि वर्तमान समय में झारखंड में नगर परिषदों की संख्या कितनी है? पहला है आपका 15, दूसरा है 20, तीसरा है 21, चौथा है 23। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 20 हो जाएगा। वर्तमान में झारखंड में नगर परिषदों की संख्या 20 है। और झारखंड में गाँवों की संख्या कितना है? अगर गाँवों की बात होगा तो झारखंड में गाँवों की संख्या 32,620 है, इतना याद रखना है। उसके बाद ये भी पूछ सकता है कि झारखंड में प्रखंडों की संख्या कितनी है? तो प्रखंडों का संख्या हो जाएगा 264 है। और ये सारा डाटा जो है 2011 की जनगणना के अनुसार हम आपको बता रहे हैं। जिलों की संख्या कितना है? तो जिलों की संख्या जो है आप सभी जानते हैं झारखंड में जिलों की संख्या 24 है। इसके अलावा आपको ये भी जानना है कि झारखंड में जो है अनुमंडलों की संख्या कितनी है? अनुमंडल, तो अनुमंडलों की संख्या 45 है। कितना? 45 है। और प्रमंडलों की संख्या कितनी है? तो झारखंड में अगर हम लोग प्रमंडल की बात करेंगे तो प्रमंडल कितना है? 5 प्रमंडल है। इतना याद रखना है, ठीक है। तो 13 नंबर का सवाल कह रहा है कि वर्तमान में झारखंड में नगर परिषदों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 20 है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि वर्तमान में झारखंड में नगर पंचायत की संख्या कितनी है? पहला है 15, दूसरा है 18, तीसरा है 20, चौथा है 25। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 20 है। वर्तमान में झारखंड में नगर पंचायत की संख्या भी कितनी है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि 20 है। इतना याद रखना है। चलिए भाई साहब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि नगर परिषद में कितने प्रतिशत सदस्य निर्वाचित होते हैं? पहला है 50%, दूसरा है 70%, तीसरा है 80% और चौथा है 90%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 80%। नगर परिषद में 80% सदस्य जो है निर्वाचित होते हैं और 20% सदस्य जो है आपके मनोनीत होते हैं। क्या होते हैं? मनोनीत होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 के अनुसार नगर पंचायत हेतु कौन सा अनिवार्य शर्त नहीं है? इसमें भी क्या है? शर्त नहीं है। पहला है स्थानीय निकाय क्षेत्र की जनसंख्या 12,000 से अधिक और 40,000 से कम हो। दूसरा है जनघनत्व 400 वर्ग किलोमीटर से अधिक हो। तीसरा है वार्षिक आय 25 लाख से अधिक हो और चौथा है गैर कृषि कार्य में रोजगार 75% से कम ना हो। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका भी सही उत्तर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जनघनत्व 400 वर्ग किलोमीटर से अधिक हो, ये वाला जो है अनिवार्य शर्त नहीं है और बाकी सभी के सभी जो है आपका अनिवार्य शर्त है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि जनसंख्या
जनसंख्या नहीं, जनगणना 2011 के अनुसार शहरी स्थानीय निकाय की जनसंख्या संबंधित निम्न में से कौन गलत है? पहला है नगर निगम का क्षेत्र 60% है, दूसरा है नगर परिषद का क्षेत्र 20% है, और तीसरा है नगर पंचायत का क्षेत्र 8% है, और चौथा है अन्य क्षेत्र 15% है। इसमें जो है कौन सा गलत है? शहरी स्थानीय निकाय की जनसंख्या से संबंधित कौन सा कथन गलत है? ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीवीआईपी क्वेश्चन है, और ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अन्य क्षेत्र 15% है कह रहा है, ये वाला गलत है, और ये बाकी सब सही है। 2011 के जनगणना के अनुसार शहरी स्थानीय निकाय की बात करेंगे तो नगर निगम का क्षेत्र जो है आपका कितना है? 60%। नगर परिषद का क्षेत्र कितना है? 20%, और नगर पंचायत का क्षेत्र 8% है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि धनबाद नगर निगम का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? पहला है मनोज डे, दूसरा है महेंद्र सिंह धोनी, तीसरा है दीपिका कुमारी, चौथा है जयराम महतो। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए मनोज डे हो जाएगा। धनबाद नगर निगम का ब्रांड एम्बेसडर मनोज डे है, और मनोज डे क्या है? एक यूट्यूबर हैं, ठीक है। अपने चैनल में ये क्या है कि यूट्यूब से संबंधित जो है महत्वपूर्ण बात बताते हैं कि यूट्यूब से कैसे अर्न किया जाता है, कैसे वीडियो बनाया जाता है, यही सब का जानकारी देते हैं। कौन? मनोज डे। और मनोज डे क्या है? धनबाद नगर निगम के ब्रांड एम्बेसडर हैं, और ये धनबाद के ही रहने वाले हैं। अगर आप लोग मनोज डे करके सर्च मारिएगा तो सबसे पहले इसी का नाम आएगा। लगभग जो है 7 मिलियन आसपास इनका सब्सक्राइबर है, और ये झारखंड के हैं और काफ़ी प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि झारखंड राज्य का एकमात्र अधिकृत क्षेत्र समिति कहाँ है? पहला रांची, दूसरा जमशेदपुर, तीसरा बोकारो, चौथा है धनबाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जमशेदपुर। झारखंड राज्य का एकमात्र अधिकृत क्षेत्र की बात करेंगे, क्षेत्र समिति, तो कौन सा है? तो आपका जमशेदपुर शहर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि अधिसूचित क्षेत्र समिति जमशेदपुर की स्थापना कब हुई थी? ये भी वीवीआईपी क्वेश्चन है। पहला है 25 जून 1924, दूसरा है 30 अगस्त 1925, तीसरा है 5 जून 1926, चौथा है 15 सितंबर 1927। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 25 जून 1924 को अधिसूचित क्षेत्र समिति जमशेदपुर की स्थापना हुई थी, ठीक है। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में आपको बता दें कि ये क्वेश्चन जो है आपका दरोगा में पूछा था 2017 में, और पीटी एग्जाम में पूछा था। हूबहू वही क्वेश्चन को हम जो है उठा के लाए हैं। क्या पूछा है क्वेश्चन कि झारखंड का एकमात्र छावनी बोर्ड कहाँ है? पहला है रामगढ़, दूसरा है रांची, तीसरा है हजारीबाग, चौथा है धनबाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए रामगढ़ झारखंड का एकमात्र छावनी बोर्ड है। और रामगढ़ की बात करेंगे तो रामगढ़ जिला बना है 12 सितंबर 2007 को, और ये झारखंड का 24वां जिला के रूप में अस्तित्व में आया है। और आपको बता दें कि रामगढ़ जिला जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है झारखंड का सबसे छोटा जिला है। इतना याद रखना है। अब रामगढ़ के बारे में और आपको क्या बता सकते हैं? तो रामगढ़ के बारे में आपको बता सकते हैं कि रामगढ़ में ही जो है 1940 में क्या है 1940 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है 53वां अधिवेशन हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। साथ ही रामगढ़ में क्या है? तो रामगढ़ में जो है आपका रजरप्पा जलप्रपात है। क्या है? रजरप्पा जलप्रपात है, जो कि दामोदर और भैरवी नदी के संगम में बना हुआ है, ठीक है। इतना याद रखना है। इसके अलावा रामगढ़ में आपका क्या है? रजरप्पा मंदिर, जिसे माँ छिन्नमस्तिका मंदिर भी कहा जाता है, और ये भी जो है दामोदर और भैरवी नदी के संगम में ही स्थित है। इतना कुछ आपको याद रखना है। पथरातू घाटी भी कहाँ आता है? तो ये भी आपका रामगढ़ जिला के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि झारखंड राज्य में शहरों की संख्या कितनी है? पहला है 210, दूसरा है 220, तीसरा है 228, चौथा है 235। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है उसका अकॉर्डिंग जो है सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 228। झारखंड में शहरों की संख्या वर्तमान में कितनी है? तो 228 है। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि रांची जिले की नागरिक शासी निकाय नगर पंचायत का क्या नाम है? पहला आसनसोल नगर पंचायत, दूसरा है नगड़ी नगर पंचायत, तीसरा है बूंदू नगर पंचायत, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बूंदू नगर पंचायत।
बुंडू नगर पंचायत जो है रांची जिला का नागरिक शासी निकाय नगर पंचायत है। और बुंडू की बात करेंगे तो ये जो है आपका रांची जिला के अंतर्गत ही एक महत्वपूर्ण शहर है। और बुंडू में ही आपका क्या है, तो बुंडू में ही आपका क्या है, सूर्य मंदिर है, ठीक है। और इसकी जो है बनावट इतना सुंदर है कि साहित्यकार लोग क्या बोला है, पत्थर पर लिखी कविता का संज्ञा दिए हैं, किसका, सूर्य मंदिर। और ये जो बुंडू शहर है आपका रांची से टाटा जाने वाला रास्ता में 30 से 35 किलोमीटर की दूरी में स्थित है। इतना याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर जो है भगवान सूर्य को जो है 7 घोड़ों में सवार दिखाया गया है। तो हो जाएगा आपका बुंडू नगर पंचायत। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि छावनी बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है। ये भी आपका VVIP क्वेश्चन है, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है आपका PGT 2023 में पूछ चुका है। पहला आपका छावनी का कमांडिंग ऑफिसर, दूसरा है उपायुक्त, तीसरा है प्रधान सचिव, चौथा है उप विकास आयुक्त। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। छावनी का कमांडिंग ऑफिसर जो है छावनी बोर्ड का अध्यक्ष होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि छावनी बोर्ड के सदस्य होते हैं, पहला है मनोनीत, दूसरा है निर्वाचित, तीसरा है भारत सरकार द्वारा नियुक्त, चौथा है आधे निर्वाचित और आधे मनोनीत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आधे निर्वाचित और आधे मनोनीत होते हैं। देखिए निर्वाचित मतलब होता है कि जिसको जो है वोट के माध्यम से जो है चुन के आना, मतदान के माध्यम से चुन के आना। और मनोनीत होता है कि कोई जो बड़ा अधिकारी है या कोई बड़ा साहेब है, वो जो है अपने मन से जिसको नियुक्त किया है उसी को मनोनीत कहा जाता है। तो छावनी बोर्ड के सदस्य जो हैं आधे निर्वाचित होते हैं, जो चयन होकर आते हैं, चुन के आते हैं, और आधा को जो है मनोनीत किया जाता है। इतना याद रखना है। चलिए देखते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि छावनी बोर्ड निम्नलिखित में से किसके नियंत्रण में कार्य करता है। पहला रक्षा मंत्रालय, दूसरा है गृह मंत्रालय, तीसरा है उपायुक्त और चौथा है राज्य सरकार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। रक्षा मंत्रालय के नियंत्रण में काम करता है छावनी बोर्ड। और झारखंड में एकमात्र छावनी बोर्ड है जिसका नाम क्या है, रामगढ़ छावनी बोर्ड। क्या नाम है, रामगढ़ छावनी बोर्ड। ये भी आपको याद रखना है, जो कि रक्षा मंत्रालय भारत सरकार के निगरानी में या नियंत्रण में कार्य करता है। तो ये जो था कल का क्लास का पूरक है। कल हम लोग क्या देखे थे, पंचायती राज व्यवस्था। आज हम लोग देख लिए नगर प्रशासन। तो ये दोनों को देखना है, दोनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बाकी जो है आप लोग के लिए हम काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। दिन में भी जो है 10-11 बजे हम झारखंड जीके का एक क्लास डाले थे, झारखंड के प्रमुख मेले, और अभी हम डाले हैं ये वाला। तो मेरा कोशिश रहेगा कि जो है एग्ज़ाम करीब है आप लोग का झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता का, तो 2-3 क्लास जो है एक ही दिन में डालें। अगर समय रहेगा तो ज़रूर डालेंगे। आपको पता ही है कि 1% अगर संभावना रहता है तो हम क्लास ज़रूर डालते हैं। वैसे किसी को कुछ सलाह सुझाव कुछ मशवरा देना है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 93 34 40 05 26। इसमें आप लोग मैसेज या व्हाट्सअप के माध्यम से जुड़ सकते हैं, हमसे बातचीत कर सकते हैं, सलाह दे सकते हैं। कॉल नहीं कीजिएगा, कहे कि किसी कारण से कॉल नहीं उठा पाएंगे तो आपको बुरा लगेगा कि सर नंबर तो दिए लेकिन बात नहीं करते हैं। तो आज के लिए बस इतना सही। कल फिर महत्वपूर्ण क्लास के साथ मिलते हैं। तब तक के थैंक यू, धन्यवाद।